हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी न्यू नोटिस, ये तो होना ही था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो होना ही था बिल्कुल, क्योंकि रेलवे इस बार जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, नए रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं। रेलवे क्या कर रहा है, कभी भी कोई भी नोटिस जारी कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल होना था, क्योंकि ये लोग पिछली वैकेंसी से जो है सीखे हैं, क्योंकि पिछली वैकेंसी बहुत प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से, इसलिए ऐसा किए हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, नोटिस के साथ देख लेते हैं, ऐसे फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कल नोटिस आया था सीसीए वालों का। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा सीसीए के लिए 20% सीट रिजर्व होता है। ठीक है, और ये पिछली वैकेंसी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, ये लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे, तो मुंबई में लोग प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, प्रोटेस्ट के माध्यम से रेलवे बार बार डर जाता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सही चीज़ को गलत भी ठहरा दे या फिर गलत चीज़ सही ठहरा दे। तो प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ था, पिछले बार जो है 20% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, फिजिकल से छूट नहीं दिया गया था और उनके मार्क्स को ऐड नहीं किया गया था, जो उनका मतलब अप्रेंटिसशिप का था मार्क्स। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, उस चीज़ को ऐड किया जाएगा और फिजिकल को भी हटा देगा। तो पहले ही नोटिस आ गया था। ठीक है, तो मैं क्यों करिए, तो होना ही था, क्योंकि वैकेंसी खाली चली जाती थी फ्रेंड्स। इससे पिछले बार वैकेंसी खाली चली गई थी, तो उसको बैकलॉग में डाला गया इस बार। तो ये रेलवे चाहता कि इस बार वैकेंसी खाली ना जाए, क्योंकि रेलवे बार अपने इंटरव्यू में कह चुका है कि हम चाहते हैं कि वैकेंसी कोई भी खाली ना जाए, ना ही कोई कैंडिडेट छूटे। ठीक है, जो एलिजिबल हो। तो हम देख सकते हैं नोटिस डिटेल में, इसका बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझ लेते हैं, इसका एग्जाम डेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस number RRC 01 2019 level 1 post recruitment for various posts in level 1 of 7th CPC matrix with reference to the detailed centralized employment notice CN number RRC 01 2019 published on the official websites of RRBs following changes are made। मतलब रेलवे इस बार रिकॉर्ड बन रहा है केवल चेंजेस करने का, अमेंडमेंट्स का। तो फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखना, अमेंडमेंट्स वही जो है लॉजिकल हो सकते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, यानी जिससे किसी को नुकसान ना हो, केवल फायदा हो। तो यहाँ पर फायदे के लिए किया गया है, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए इस अमेंडमेंट को आप गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आइटम नंबर, ठीक है, तो इसमें लिखा फर्स्ट में पैरा 12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेज पेज 17-18 ऑफ डिटेल CEN। तो इसमें क्या क्या चेंज किया गया, टू बी रीड एज या फिर अमेंडेड एज, एड न्यू पैरा 12.4 The course completed act apprentices will be given due weightage for the marks obtained in National Council of Vocational Training NCVT examination such that 1/3 of the marks in preparation of the final merit list after conduct of CVT shall be based on the marks obtained in नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एग्जामिनेशन। यानी कि कहा जा रहा है कि 1/3 अब इनका NCVT का भी, यानी कि अप्रेंटिसशिप का भी मार्क्स ऐड किया जाएगा, 2/3 जो इनका CBT होगा वो ऐड किया जाएगा। मतलब इससे इनको वेटेज दिया जा रहा है ताकि कम से कम वो सीट खाली ना जाए जो पिछले बार खाली चली गई थी। आगे क्या है, पैरा 12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस पेज 17-18 एंड पैरा 14.2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET पेज 19-20 of detailed CEN and new para 12.5 the course completed act apprentices will be exempted from physical efficiency test and new note 3 under para 14.2 the course completed act apprentices will be exempted from physical efficiency test। ये चीज़ दो बार लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्या होगा, जो सीट खाली गई थी पिछले बार वो इस बार शायद खाली ना जाए, क्योंकि इनको वेटेज पे वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, और इनके लिए फ़ायदेमंद भी है। और अब इसमें कुछ नए लोग मतलब डिमांड कर रहे हैं कि जो 2022 में अप्रेंटिस अपना पूरा किए हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ होता है नोटिफिकेशन के टाइम तक का होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के पहले अगर आपने कंप्लीट किया था और आपने इसमें टिक किया था कि आप CCA हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक ही चीज़ होता है जो नोटिफिकेशन के बाद का लगता है, जो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट। वो क्या होता है, तत्काल का मांगा जाता है, उसी फॉर्मेट में मांगा जाता है। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैटर या फिर एज वाला मैटर जो होता है नोटिफिकेशन के पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको EWS के लिए बार बार कह रहा था, आप लोग परेशान मत हो, नया लगेगा तो आप लोग परेशान हो रहे फालतू का। फिर रेलवे ने साफ साफ कह ही दिया कि आप कभी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि न्यू तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एग्जाम डेट पर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसका एग्जाम डेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसे आप लोग को गुमराह करना, जिन यूट्यूबर्स को कहेंगे कि मान लीजिए इस पर काम हो रहा है यानी एग्जाम जल्द जल्द हो जाएगा, तो ये लोग एग्जाम तो हर महीने कराते आ रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं कितने साल से एग्जाम कराते हैं, 2019 से कराते आ रहे हैं। अब इस बार भी मार्च हल्ला किए, फिर अप्रैल हल्ला किए, अब जुलाई में नोटिस तक आ चुका है, फिर भी लोग जून का अफवाह उड़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अमेंडमेंट अलग है, एग्जाम डेट का प्रोसेस अलग है। ठीक है,
इसका एग्ज़ाम डेट से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका काम अलग चल रहा है। मैं भी चाहता तो मैं भी ऐप बनाया, आप लोग को मालूम होगा, टारगेट विद विनय निर्भीक, तो मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, कोर्सेज वगैरह है, लेकिन मैं आपको गुमराह करके कोर्सेज टेस्ट सीरीज नहीं बेचूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा आज ही एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं ना, झूठ में आपको उम्मीद दिलाते हैं, हमेशा हर महीने एग्जाम कराते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम कोविड को इग्नोर कर दें तो मान के चलिए अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोविड आता है मतलब बहुत तेजी से, जैसा बताया जा रहा है जून में आएगा, अगस्त में पीक पर जाएगा, तो आप नवंबर मान करके चल सकते हैं, या फिर उससे भी अधिक लेट हो सकता है, लेकिन उससे पहले होने की कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दिखाऊंगा अपने फायदे के लिए, जैसा कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स करते हैं, ठीक है। हर एक नोटिस में यही बात करते हैं, एग्जाम जल्द से जल्द होगा, एग्जाम जल्द से जल्द होगा, ठीक है। मैं तो ये भी देखा हूँ कि किसी यूट्यूबर ने एक थंबनेल लगा दिया था कि एडमिट कार्ड जारी हो गया एनटीपीसी CBT 2 का। बताइए, हद होता है, मतलब कुछ भी करो लिमिट के साथ करो, इतना गलत मत करो। कहाँ पे जारी हुआ एडमिट कार्ड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी तक तो एग्जाम ही कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी उस पर कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस बिल्कुल जो पेटिशनर के फेवर में आने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ भी गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि अगर वो ये बोल देंगे कि आप लोग CBT 2 में नहीं बैठने वाले, CBT 2 आपके लिए नहीं है, तो उनके कोर्सेज अधिक लोग नहीं खरीदेंगे। कम लोग खरीदेंगे जो पहले से क्वालिफाइड थे, ठीक है, और जो पहले से क्वालिफाइड है सपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया। ये लोग जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं, केवल अपने कोर्सेज टेस्ट सीरीज बेचने के लिए झूठा उम्मीद दिला रहे हैं कि आप एनटीपीसी CBT 2 में आप क्लियर हो जाओगे, आपका ग्रुप डी जुलाई से पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। ग्रुप डी आप मिनिमम अभी अगस्त मान के चलो, अगर कोविड नहीं आता है तो। अगर कोविड का 4th वेव आ जाता है तो कह सकते हैं नवंबर तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उससे भी अधिक लेट हो सकता है, ऐसा मैं कहूँगा, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अभी आप लोग क्या करें, केवल रेलवे के भरोसे ना बैठे, अपने स्टेट एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते रहे, स्टेट PSCs वगैरह देते रहे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये रहेगा ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अलग से ऑप्शन मिलेंगे। केवल इसके भरोसे बैठेंगे तो कहीं भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब वैकेंसी जो होती है पंचवर्षीय योजना की होती है, कम से कम 5 साल इसमें लग जाते हैं। अभी आप जानते हैं पुरानी ग्रुप डी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है, तो ये वैकेंसी कहाँ से इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2018 की वैकेंसी 2023 आने वाला है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, अभी तक किसी भी जोन का बैलेंस पैनल यानी कि फाइनल पैनल नहीं आया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस वैकेंसी का क्या हाल होने वाला है। और एक बार मैं और हिंट करता हूँ बार बार कि मतलब कि रेल मंत्री ने खुद कहा था, जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, वो बोल रहे थे कि जब तक पुरानी वैकेंसी का बैलेंस पैनल या फिर फाइनल पैनल नहीं आता तब तक हम रिटन एग्जाम नहीं करेंगे न्यू वैकेंसी का। यानी कहने का सेंस ये था, जब तक पुरानी वैकेंसी हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक नई वैकेंसी का एग्जाम नहीं कराने वाले हैं। और सिचुएशन कुछ ऐसा ही दिखता जा रहा है, बार बार डेट आ रहा है पोस्टपोन, और बार बार डेट आ रहा है पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है। और उसका बैलेंस पैनल पे काम चल ही रहा है, कई पैनल लोग दे चुके हैं, बैलेंस पैनल अब आना लगभग मतलब नज़दीक है, यानी कह सकते हैं उसका बैलेंस पैनल जून जुलाई तक आ सकता है, लगभग सभी जोन्स का, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग मतलब प्रोसेस बढ़ रहा है, वैकेंसी लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, कहीं 50 वैकेंसी बची है, कहीं 100 वैकेंसी बची है, तो एक DV वगैरह फिर से कराए रहे हैं, मेडिकल में फिर से कराए रहे हैं, तो ये लोग जल्द से जल्द बैलेंस पैनल दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी परेशान मत होइए, अभी केवल अपने एग्जाम पर फोकस करिए, फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।